तो किसी दोस्त ने एक सवाल किया, काफ़ी लंबा सवाल है। क्या ये गलत है कि मैं अमीर बनने की इच्छा रखूं, साथ ही मेडिटेशन भी करूं? जो हम सोचते हैं उसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं सोचता हूं वो नहीं होता और जो मैं नहीं सोचता हूं वो हो जाता है। मुझे दिल्ली छोड़ना है, लेकिन मैं उत्तराखंड जाकर क्या करूंगा नहीं पता। शायद ये उत्तराखंड के होंगे। मैं नौकरी ज़बरदस्ती कर रहा हूं, मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। शायद उत्तराखंड में जाके बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। तो क्या ये गलत है कि मैं अमीर बनने की इच्छा रखूं? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल रखिए, इच्छा रखिए। बुद्ध ने कहा पैसा कमाइए। अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको कमाना चाहिए। अमीर हैं, अमीर बनिए, लोगों की मदद करिए, अपनी भी मदद करिए, लोगों की भी करिए। कोई गलत इच्छा नहीं है। मेडिटेशन भी करूं, बहुत बढ़िया, तभी ज़िंदगी सही चलेगी। नहीं तो अमीर बन के कई बार क्या होता है कि ओह, ईगो आ जाता है बहुत। आहा, मेरे पास तो सब कुछ है, सब कुछ है। और ये जो रियलाइजेशन है कि हाँ सब कुछ है, ठीक है, आप इंजॉय करने के लिए, लेकिन ईगो बूस्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये इसने सब इधर ही छूटना है। ये सब छोड़ के जाना है एक दिन। तो अभी सही रह लो, सही काम कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं। मेडिटेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो कह रहे हैं जो हम सोचते हैं कि आप पूरा कर सकते हैं। नहीं, जो जो आप सोचते हैं, आप थोड़ा अपने दिमाग को ना, ज़्यादा देर नहीं, आधे एक घंटे के लिए देखना क्या क्या चल रहा है उसमें। तो क्या वो सब हो सकता है? असंभव। तो चलो, शायद उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं, आप कुछ खास चीज़ की बात कर रहे हैं कि चलो आप अमीर बनना चाहते हैं, कुछ आपके दिमाग में होगा, आप बिजनेस करने की बात कर रहे हैं कि वो बिजनेस कर लें तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो आपके दिमाग में एक रूपरेखा होगी, ऐसे करेंगे ऐसा होगा, ऐसे करेंगे ऐसा होगा। नहीं होगा, एकदम से वैसे तो होगा नहीं। अब जब आप करेंगे, करना शुरू करेंगे, फिर चीज़ें निकलेंगी, फिर क्या होगा। हो सकता है जो आपने सोचा ही ना हो इतना अच्छा हो जाए। हो सकता है आप जो सोच रहे थे कि इतना अच्छा हो जाए वैसा ना हो सकता है नहीं वैसी होगा। मतलब जो जो हम सोचते हैं वो हो नहीं सकता, होता भी नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि दिमाग बहुत कुछ सोचता है। ये आप खुद ही अपना दिमाग में देख लें। फिर आप कह रहे हैं कि मुझे दिल्ली छोड़ना है, लेकिन उत्तराखंड जाकर क्या करूँगा नहीं पता। मैं नौकरी ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अब ये कई लोगों का है। बहुत सारे लोग नहीं रहना चाहते दिल्ली में, और फिर पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कई लोग दिल्ली में रहना चाहते हैं, तो जो रहना चाहते हैं तो ठीक ही है, मतलब वो हैं भी और रहना चाहते हैं तो ठीक ही है। कई लोग यहाँ के दिल्ली रहना चाहते हैं। मेरे दोस्त एक किसी और दोस्त की कहानी बता रहे थे, जिनके पास बहुत ज़मीन है। यहाँ यहाँ ज़मीनों की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बाहर के लोगों ने ख़रीदनी शुरू कर दी। उनके पास काफ़ी ज़मीन है। शायद इस गांव में, मतलब यहाँ लैंड सीलिंग है तो 12 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास हो नहीं सकती, लेकिन उनके पास मेरा ख्याल 10-11 एकड़ ज़मीन है। तो ये दोस्त मुझे बता रहे थे, यार मुझे बड़ी हैरानी हुई। सब कुछ है, मतलब बढ़िया घर है, ट्रैक्टर है, वो खेत जोतते हैं, उस पर से भी काफ़ी फसल होती है। आम के बगीचे भी ज़रूर होंगे, क्योंकि इस इलाके में बहुत आम है। सब कुछ ठीक है। वो दोस्त कह रहे हैं कि यार मेरे दोस्त से कह रहे हैं, जिनके साथ मैं हूँ अभी, मुझे आप ना 15-20 हज़ार की नौकरी दिलवा दो देहरादून में। मैं अपने बच्चे ले जाऊँगा, एक कमरे में, मतलब हम कहीं किराए पे रह लेंगे, और मुझे नौकरी करनी है। पहले इनको बड़ी हैरानी हुई, लेकिन ये लेके गए, उनको नहीं हुआ। फिर मेरे से बोले, यार ऐसा क्यों होगा? मैंने कहा भाई, उत्तराखंड के गांव तो सारे खाली हो चुके हैं।
तो ऐसा इसलिए कि वो वहाँ जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि वहाँ सुविधाएं हैं, बच्चे स्कूल जाएंगे ठीक ठाक, मतलब स्कूल तो वहाँ भी हैं गांव में, लेकिन सरकारी स्कूल में मतलब आपको मालूम है ज़्यादातर लोगों को शायद कि ऐसा समझा जाता है कि वहाँ कुछ होता नहीं है, ठीक है, टाइम पास करने वाली बात है। तो अब जो यहाँ हैं वो यहाँ नहीं रहना चाहते, जो वहाँ हैं वहाँ नहीं रहना चाहते, तो ये तो चलता रहेगा। आपकी यात्रा कैसी है उस हिसाब से आपका मन बनेगा। तो बहुत सारे लोग, मैंने कहा, यहाँ के देहरादून जाना चाहते हैं, मतलब नियरेस्ट है विकास नगर या रुद्रपुर, या तो छोटा छोटा जो कस्बा है, बहुत छोटा कस्बा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, क्योंकि कीमतें भी उसी तरह से होंगी, उसी तरह से महंगाई होगी। और जो वहाँ हैं उनमें से कुछ तो रह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ज़्यादातर लोग। कुछ लोग जो बहुत अमीर भी हैं, जिनके बड़े घर भी हैं, फिर नॉइज़ पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा। भले ही आप उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, नॉइज़ पोल्यूशन को तो कैसे करेंगे। एयर पोल्यूशन को कुछ हद तक आप पेड़ पौधे उगा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, फिर भी आपको बाहर जाना है, इधर जाना है, तो स्ट्रेस तो रहेगा। तो पहले तो ये इच्छा आपकी बहुत अच्छी है कि आप उत्तराखंड जाके कुछ करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, जो नहीं सोचते होता है। बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि जो जो आप सोचते हैं वो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप कुछ ही घंटे का देख लीजिए कि दिमाग में क्या क्या चल रहा है। एक ही प्रोजेक्ट को देख लीजिए आप, एक प्रोजेक्ट को एक तरीके से आएगा, फिर दूसरे तरीके से आएगा, फिर तीसरे तरीके से आएगा, तो वो तो हो नहीं सकता। तो फिर अब क्या है कि जो आप कह रहे हैं कि आप उत्तराखंड जाके कुछ करना चाहते हैं, फिर आप नौकरी कर रहे हैं, उसको छोड़ने का भी आपको साहस नहीं हो रहा होगा। आपने हालांकि लिखा नहीं, लेकिन ऐसा होगा, क्योंकि फिर करेंगे क्या ना, अभी तो कुछ पता नहीं है। तो पहले तो आप एक प्लान बनाइए, ठीक ठाक प्लान, कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है। फिर ये देखिए कि आप फाइनेंशियल स्थिति कैसी है आपकी, पैसा कितना है, क्योंकि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो है रिस्क टेकिंग फैक्टर। आप रिस्क लेने को कितना तैयार हैं, क्योंकि सब बना बनाया ही मिल जाएगा ऐसा बहुत मुश्किल है। और जिनको बना बनाया मिल जाता है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बाप दादा से करोड़ों अरबों रुपया मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गई, तीसरी चौथी जनरेशन ने सब पी पा के सब ख़त्म कर दिया, रोड पे आ गए। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब ये कोई एक्सेप्शंस नहीं है, बहुत सारे हैं। तो अब डिपेंड करेगा कि अगली जनरेशन क्या कर रही है, मतलब उसको क्या मिला और उसने उसका क्या उपयोग किया। तो आपको देखना पड़ेगा आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, कितना फाइनेंसेस है, और उसके बाद रिस्क लेकिन लेना पड़ेगा। क्योंकि आप कहें कि मैं इधर भी सिक्योरिटी में रहूं, मतलब जॉब सिक्योरिटी मेरी रहे, और मैं बिज़नेस भी शुरू कर दूं, दोनों तो फिर होगा नहीं। मतलब दिल्ली में भी और उत्तराखंड में भी आप एक साथ तो रह नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि कुछ दिन वहाँ रह सकते हैं, कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं। मतलब किसी का अगर बहुत आलीशान घर है, कई बेडरूम्स हैं, लग्जरी बेडरूम्स, तो सोएगा तो एक ही बेड पे ना। हाँ, ये कर सकता है कि नींद खुले तो दूसरे बेड पे चला जाए यार, और नींद खुले तो तीसरे पे चला जाए, ये तो हो सकता है। बाकी तो ऐसा नहीं हो सकता कि 3-4 बेड पे एक साथ सो जाए, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क लिए आप कर नहीं सकते। तो आप देखिए, अगर तो आपको कि रिस्क लेने की गुंजाइश है, और दूसरा आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, तीसरा आपने सोच लिया है कि आप क्या करने वाले हैं, तो आप जाइए और शुरू कर दीजिए। अब वो चले न चले, अब ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उससे पता चलेगा। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का होता है,
वो कहते हैं कि जी हम तो स्पिरिचुअल होना भी चाहते हैं लेकिन संसार में भी रहना चाहते हैं। संसार में तो सभी हैं, सन्यासी भी संसार में है और जो अरब खरबपति है वो भी संसार में है। और ये हो सकता है कि सन्यासी ज़्यादा खुश हो और अरब खरबपति ज़्यादा स्ट्रेस में हो, और इसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब सन्यासी भी स्ट्रेस में हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि सन्यास में आ गए लेकिन वहाँ भी वो रेस्टलेस हैं, क्योंकि जो रास्ता चुना था, आप करना तो ध्यान था, वो तो सब छोड़ छाड़ के आए थे ना। लेकिन वहाँ बैठे मैं एक बार ना एक छोटी संस्था में काम कर रहा था, उसके पास ही एक मंदिर था, मैं बताऊंगा नहीं नाम, मतलब ऋषिकेश के आसपास ही है। वहाँ महंत थे काफ़ी बड़े। तो खैर हम गए तो महंत जी तो मिले नहीं उनको, मतलब उनकी छोटी संस्था थी। वो कह रहे महंत जी से कि थोड़ा सा जी आप हमको थोड़ा पैसा दे दीजिए, हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। बात सिर्फ ये थी। तो महंत जी तो मिले नहीं, हम एक और साथी से मिले, मतलब एक और सन्यासी से मिले। ऐसे थोड़ी देर बातें होती रही। वो काफ़ी ऑनेस्ट आदमी था। हमने कहा जी वो महंत जी कहाँ होंगे? बोले वो तो कुंडली मार के बैठा होगा। शायद हरियाणा के थे। कुंडली मार के बैठा होगा मतलब? अरे बोले जहाँ वो भंडारा है ना, जहाँ पैसे रखते हैं, जहाँ खरीद रहती है और पैसे जो चढ़ा हुआ आता है वहाँ रहता है। उसके बाहर उसका कमरा, वहाँ बैठा होगा वो। कहीं कोई अंदर न चला जाए। अंदर कैसे जाएगा कि वहाँ ताले हैं सब कुछ है, लेकिन वहीं बैठा रहता। फिर कहने लग गया, बोले अब मैं तो भैया जब ये कांवड़ आते हैं ना 15 दिन, तो पूरा कांवड़ में रहता है। फिर काफ़ी सारे लोग बिजनेस बंद कर देते हैं, मतलब सारी ऋषिकेश में वही दिखेंगे आपको। तो बोले जैसे ही वो आते हैं ना मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, मैं तो नहीं रहूँगा इस नरक में। अब बोले और लोग जो है उस समय आते हैं, क्योंकि बाबाओं की खिदमत होगी, पूछा जाएगा कि मैं उस समय निकल लेता हूँ। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप सन्यासी हैं कि आपके पास बहुत पैसा है। आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, आप काम क्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मेडिटेशन भी करना है, बहुत अच्छा है, वो करते रहिए, क्योंकि उससे क्लैरिटी रहेगी। उससे ये रहेगा कि भाई ये परमानेंट नहीं है, जो हम सोच रहे हैं ये लाइफ परमानेंट नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है बहुत छोटी है, इतनी है। तो ये सोच के मत चलो कि सिक्योरिटी रहेगी और बिल्कुल मैं तो अब पैर जमा के बैठ गया। अब मैं अपना एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको, बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने हर्मिटेज बनाया, बहुत बढ़िया है। सब कुछ सारे जो हर्मिटेज में हो सकता है उतना है, 8-10 लोग रह भी सकते हैं। और मैंने सोचा अच्छा अब यहाँ शुरू करते हैं, पूरी तैयारी कर ली। ऐसी सिचुएशन आई जिसको मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक्सटेंडेड फैमिली के किसी मेंबर ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मैंने सोचा अच्छा मैं यहाँ रहूँ क्या? अगर रहूँगा तो टेंशन रहेगी, क्योंकि जो पहाड़ के गांव है, ये गांव तो बहुत बड़ा है, ये भी पहाड़ है छोटा मोटा, पर जो पहाड़ के टिपिकल गांव हैं वो गांव वाले एक दूसरे को सब जानते हैं। बागल के गांव के, इधर के गांव, मतलब 5-7 गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि हर एक मेरे से पूछेगा अच्छा क्या हुआ उसका, अच्छा उन्होंने ऐसे किया, अच्छा क्या क्यों किया। सुंदर ने कहा यार मैं तो हमें इस टेंशन में रहूँगा हर समय। तो अब क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन को क्या बदल सकते हैं? मतलब 3 ऑप्शन है ना, या तो आप सिचुएशन को बदल दीजिए, या तो आप उससे अलग हो जाइए, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो बदलने की मैंने कोशिश की तो बदला नहीं। अच्छा एक्सेप्ट मैं करूं तो मुझे वहाँ रहना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा दिक्कतें होंगी। तो तीसरा ऑप्शन था यहाँ से निकल लो। तो उसी समय ऐसी सिचुएशन बनी कि मैंने इन दोस्त को फ़ोन किया, इन्होंने कहा आ जाओ भाई, मेरा गांव में घर है और ज़मीन भी है, वहाँ करते हैं, मैं भी इस तरह का कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ आ गए। तभी रिस्क है, अब मैं वो तो छोड़ा है फ़िलहाल के लिए, हो सकता है मैं कल वहाँ जाऊँ, मतलब मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तो मैं आ गया। तो ठीक है, अब मैं और आपकी सिचुएशन बिल्कुल अलग होगी। आप लगता है काफ़ी यंग हैं अभी,
काफ़ी ज़िंदगी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, पता नहीं शादी हुई कि नहीं हुई, माँ बाप होंगे, सब कुछ होगा। मेरे पास कोई इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप रिस्क नहीं उठा सकते, और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप रिस्क उठा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये स्टेट ऑफ माइंड है, आप कितने तैयार हैं। क्योंकि अगर आप तैयार हैं, आपको ये करना है, मेरे को यही करना है, मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, वो यूट्यूब पे जाता है, बहुत सारे लोग देखते हैं, मतलब बहुत सारे क्या कहना चाहिए, पर लोग देखते हैं, अभी तो बहुत छोटा चैनल है, और कईयों को मदद मिलती है। इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हमने तो ध्यान करना शुरू कर दिया, हमको बहुत मदद मिल रही है, आगे के रास्ते खुल रहे हैं, बहुत अच्छा। कल भी एक दोस्त से बहुत देर तक बातचीत होती रही व्हाट्सएप पे, वो मैसेज करते रहे, ये हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, जितना हमें पता है हम बताएंगे। और जब लोग आना शुरू हो जाएंगे तो वो भी करेंगे, आने के लिए अभी इतनी जगह है नहीं यहाँ, तो जगह बनेगी, देखते हैं, फाइनेंसिस भी आ जाएंगे, आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है, ये भी स्वीकार है, यहाँ से जाना पड़े वो भी स्वीकार है। तो अगर इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप रहें, इसके साथ काम करें कि भाई कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा कोई लिखा थोड़ी है कि वही नौकरी करनी है, कि वहीं रहना है दिल्ली में। देखो बहुत सारी जगह हैं, अब उत्तराखंड तो खाली पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अब उस तरह का व्यक्ति आए, वो कुछ शुरू करे, तो क्यों नहीं हो सकता है। बहुत फर्टाइल लैंड है, कहीं कहीं पानी भी है, नहीं है तो मतलब उस तरह के काम हो सकते हैं, लेकिन पहले उसको देखना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। तो अब मैं कोई इस तरह की सलाह तो आपको दे नहीं सकता कि आप सीधे आ जाइए जी नौकरी छोड़ के और आप कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो पूरी सिचुएशन पता नहीं है। होगी तो भी मैं कहूँगा कि आप सोचिए, आप देखिए, तो आपको ये लगता है, आप कोशिश करिए, उस तरह के प्लान बनाइए, लोगों से बात करिए, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, फैमिली है, माँ बाप हैं और हैं, अगर शादीशुदा हैं तो पत्नी है, नहीं है तो अच्छा है अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, करके देखिए तो हो जाएगा। लेकिन जो जो आपके सवाल हैं कि जो सोचते हैं वो नहीं होता, जो नहीं सोचते वो हो जाता है, बिल्कुल ये होता ही रहेगा। जो आप सोचते हैं वो सब कुछ नहीं होगा, जो नहीं सोचते वो हो जाएगा। मैंने तो सोचा ही नहीं था यहाँ आने की, कहीं भी नहीं, सपने में भी नहीं। और जगह की सोची थी, कहीं वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, यहाँ का तो कोई मतलब ही नहीं था। इस गांव में तो मैं पहली बार आया हूँ, मैंने इसका नाम ही पहली बार सुना हालांकि मैं इस इलाके में पहले आया हूँ, लेकिन इस गांव में नहीं आया। तो क्या हो जाएगा पता नहीं, आप रेडी हैं, ठीक है, चलिए, अभी के लिए ये इस टाइम है। हालांकि आप प्लान तो आप करना पड़ेगा आपको फ्यूचर का, बिना फ्यूचर के प्लानिंग का तो नहीं जा सकते ना। ख़ास तौर पे आप बिज़नेस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्लान करना पड़ेगा। जस्ट थोड़ा बहुत हमने प्लान कर लिया, अब हम यहाँ आ गए, मैं यहाँ आ गया, यहाँ पे एक काफ़ी सारा ज़मीन है, मतलब इनके मेरे ख्याल 9-10 बीघे ज़मीन है, लेकिन उसमें एक अभी तोर है, एक दाल है, और उसके बीच में बहुत सारे यहाँ कुछ झाड़ियाँ होती हैं जिन पर कांटे होते हैं। अगर वहाँ से जाएंगे तो पूरे इसमें कांटे लग जाएंगे। कुर्रू उसको बोलते हैं गढ़वाल में, पता नहीं इस इलाके में क्या बोलते हैं। तो अभी बहुत सारे, तो हम तो वहाँ मैं तो वहाँ जा ही नहीं पाया। उसने कहा दिखाएंगे, तो मैंने कहा निकलवा दे तोर। तो उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने कहा नहीं जी, अभी तो थोड़े दिन रहने दो। अब मुझे पता है इसमें से कुछ निकलेगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये ख़राब हो चुके, पानी, बहुत पानी से ये ख़राब हो गया। इसमें अब फूल आ रहे हैं, तो कब तक होगा, नहीं होगा। लेकिन चलो, मैं अपनी विल तो इम्पोज नहीं कर सकता कि नहीं जी नहीं, इसको काटो और देखना है मुझे, मैं तो मेहमान हूँ भाई तो अगर आप इस मेंटेलिटी से हैं, तो मैं हर्मिटेज में भी ऐसी फील करता था कि मैं यहाँ मेहमान हूँ, मेरा कुछ नहीं है, जब जाना होगा छोड़ देंगे। ये मेरा चल रहा था काफ़ी टाइम से। मुझे जब छोड़ना होगा मैं पैक करूँगा, मुझे एक हफ्ते का समय चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को इधर उधर रखने की। जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर है उसको कम मॉइस्चर में रख दो, ख़ास तौर पे बिस्तर वगैरह। वो मैं करके आ गया, हफ्ता ही लगा मुझे।
बंद किया, चल दिया वहाँ से। तो रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। फिर आप देखिए क्या होता है आगे, संपर्क में रहिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। कभी आना होगा तो मिलने आ सकते हैं, ईमेल कर दीजिए, फ़ोन नंबर ले लीजिए, कभी मिलना है तो मिल लीजिए। मतलब वैसे ही इस संबंध में नहीं, पर वैसे अगर आना होगा तो आ जाइए और बढ़िए करिए। अच्छा है, दिल्ली में रहने से तो अच्छा है उत्तराखंड में।